हनुमान चालीसा परेशानी के वक्त में हिंदू भाई पढ़ते हैं, यहाँ पे भी नेपाल में भी पढ़ते हैं, हमारे बिहार में, हमारे बिहार और हमारे भारत में भी पढ़ते हैं, बल्कि एशिया महाद्वीप में ज्यादा पढ़ा जाता है। साफ साफ लफ्जों में पढ़ते हैं जय हनुमान। जय मतलब जय हो, आप ऊपर रहे, आपकी जय हो, आपकी विजय हो, आप जिंदा रहे, आप आगे रहे, आप बड़े रहे। जय हनुमान, जैसे जय हिंद बोलते हैं हम लोग इंडिया में, तो ऐसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान, जय नेकी करने वाली जात, जय ज्ञान वाली जात, जय गुण अकल शक्ति। रावण के लंके को यूं ही आग नहीं लगाया था, जब उसके पूंछ में, उसके हनुमान जी के बहुत लंबी पूंछ थी, उस पूंछ में उन्होंने आग लगा दी। किन्होंने? रावण ने सोचा कि इसको जलाकर मार देते, लेकिन वो ज्ञान गुण सागर जय कपीस ते हो लोक उजागर। राम दूध, श्री रामचंद्र जी के दूध थे वो, श्री रामचंद्र जी के खादिम थे वो, श्री रामचंद्र जी के एंजल थे वो, श्री रामचंद्र जी के फरिश्ता थे वो। ये समझ लीजिए, रामदूत अतुलित बलदामा, अनजन पुत्र पवन सुतनामा। पूरी लंबे कई मिनट लग सकते हैं इसको पढ़ने में। तो जब देखता है बच्चा, छोटा मासूम बच्चा होता है, अपने घर में देखता है कि अब्बा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। जब देखता है कि हमारे अब्बा तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो हनुमान चालीसा हिंदू भाइयों के यहाँ ऐसा मकाम रखता है जैसे आयतल कुर्सी हम लोग अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ये पढ़ते हम लोग, उनके यहाँ माना जाता, उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों गलत है, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है। अभी मैंने एक मंत्र पढ़ा आप लोगों के सामने में, कौन सा मंत्र है? ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति। ये रटे हुए नहीं, हम रिसर्च करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग बोलते हैं, एतराज करते हैं कि मौलाना व्हाट इज नीड टू द रीड इन जलसा द सीरत लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां बोली जाती है सीरत, क्या जरूरत है वहां पर वेदात को, संस्कृत को पढ़ने के? हमने कहा कि भाई मुझे शौक नहीं। और फिर पता चला कि रिसर्च करने में इतना दिमाग खपता है, इतना दिमाग खपता है। हमने 5 किताबें जब 5-5, 10-10 सफ़े की पढ़ ली, तब जाकर वो असीमानंद जी, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का जो एतराज था, जिहाद वाला एतराज, हमने उसके ऊपर कम से कम 3 से 4 श्लोक ढूंढे हमने श्रीमद् भगवत गीता के, और हमको मिल गया। और हमने लोगों के सामने वो मंत्र रखे कि वही बंदा कहता था कि मोहम्मद तलवार वाले जिहादी थे। हमने कहा कि जिहाद लड़ाई को अलग रखो, लेकिन एक बात बता दो कि महाभारत के मैदान में श्री कृष्ण जी आए, कुरान में तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा में कहीं पर लड़ाई की बात नहीं, कहीं पर जंग बद्र की बात नहीं, कहीं पर जंग उहद की बात नहीं। लेकिन अगर सूरह फातिहा में पर कहीं पर लड़ाई की बात होती तो ये हमारे सरस्वती जी, ये हमारे यति जी, ये हमारे गुरु जी पता नहीं 5-5 फीट उछल उछल कर माइक लेकर लोगों से कहते हो कि देखो ये कुरान है, पहली सूरत के अंदर में जंग की बात कही गई। वो उछल उछल कर कहते देखो ये सूरह फातिहा, जिस कुरान का पहला चैप्टर लड़ाई की बात करता हो, वो 30 पारे के अंदर क्या लिखा होगा। और ये मीडिया वाले भाई भी पूरी जमीन को आसमान पर सर पर उठा लेते, लेकिन अल्लाह का करम पूरे सूरह फातिहा में कहीं पर बात ही नहीं है जंग की लड़ाई की। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन तक देख लीजिए, आपको पूरी सूरत अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की इबादत, उनसे मदद, और बुरे लोग जिन पर अल्लाह के गज़ब नाजिल हुए उनसे बचने की अल्लाह तबारक व तआला से दुआ और सीधे रास्ते की दुआ। ये तारीफ अल्लाह तबारक व तआला की, ये एक्सप्लेनेशन है सूरह फातिहा का। तो हमने कहा कि भाई सूरह फातिहा में तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर ये बात नहीं, तो हमको बहुत ज्यादा, बहुत दिनों से हमको ये थी कि मैं आखिर कहाँ से जवाब दूं उन लोगों को जो एतराज करते। तो उसके बाद हमने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। हमारे हिंदू भाइयों, श्रीमद् भगवत गीता आपका 5वां वेद माना जाता। मैंने श्रीमद् भगवत गीता का एक बहुत खूबसूरत मंत्र शुरू में पढ़ा,
वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु मां। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। इसका मतलब यही है कि वो ईश्वर हमेशा से है, वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन। देव की परमानंदम किस, और वो इस पूरी सृष्टि को नष्ट करेगा। इस सृष्टि को बनाने वाली जात वही है। कुल्लु मन अलैहा फान, ये कुरान की आयत है। लेकिन क्या कहा? ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात्, पूरा मंत्र पढ़ लो। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण नाम वंदे जगत गुरु महा। ये है वो संसार को बनाया, वही खत्म करेगा, वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन। ये बात कुरान करीम में अल्लाह के कुरान ने इस मंत्र की तस्दीक कर दी। अल्लाह के कुरान ने तस्दीक की। कुरान को मंत्र तस्दीक नहीं कर सकता, कुरान तस्दीक करता है। पूरी दुनिया की किताबों का तस्दीक अगर कहीं मिल जाए, मैच हो जाए, तो हमको शौक हुआ। हमने कहा कि आखिर कहां से मैं ढूंढ कर लाऊं, कहां से मैं जवाब दूं। तो एक रोज हम बैठे पढ़ रहे थे, हमने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के शुरू से जरा एनालिसिस करते हैं। जब हमने देखा तो सबसे पहला मंत्र पहले अध्याय का पहला मंत्र, यानी पहले पारे का और पहली सूरत का पहली आयत, आप लोग समझ सकते हैं, समझने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो लिखा क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चै किं कुर्वत् संजय वसुदेव एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थ उपवाविशत् शोक संविघ्न विसृज्य शरम नासम शोक संविघ्नमांस कुतस्तुवा कश्मलिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्ति कर्मजुनः। ए अर्जुन, ए पार्थ, अर्जुन को कह रहे कौन? भगवान कृष्ण जी। अब क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है महाभारत के मैदान, धर्म की बात और जंग की बात कही गई श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में, पहले मंत्र में। अगर पहले मंत्र में कुरान में अगर जंग की बात होती तो हिंदू भाइयों बताइए क्या करते हैं? तो कुरान को ऐसे ऐसे फाड़ते, ऐसे ऐसे करते। क्यों? पहली सूरत में जंग की बात, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में है जंग की बात। तो हमको एतराज नहीं है कि जंग की बात क्यों है। हम मानते हैं कि जंग बवक्ते जरूरत जरूरी भी हो जाती। क्यों जरूरत होती? आपके नेपाल में अगर कोई हमला करेगा, चाइना हमला करे, भूटान हमला करे, तो नेपाल की गवर्नमेंट तो बैठी रहेगी नहीं। नेपाल की गवर्नमेंट भी अपनी ताकत से जवाब देगी कि नहीं, नेपाल ही इज लास्ट बट नॉट लीस्ट। नेपाल छोटा जरूर है, लेकिन नेपाल में सारे नदियों की झील बहते, पानी खोल दूंगा तो बह जाओगे। हम लोग बह भी जाते हैं कभी कभी, ज्यादा पानी होता है तो सन 2017 में तो बहुत डुबकी लगाए जी हम लोग, हमारी गाड़ी में 5 फीट पानी। तो यही बात है। तो नेपाल से बहुत प्यार से मोहब्बत से हम लोग रहते हैं, करीबी पड़ोसी मुल्क है हम लोगों का। हमारे आधे रिलेशन तो नेपाल में ही, उस तरफ, उधर विराटनगर के तरफ। तो वही बात, अगर नेपाल पर कोई अटैक करे तो नेपाल खामोश थोड़े रहे। भले ही हमारे भारत से अगर झगड़ा हो जाए तो हमारे मोदी जी को भी कहेंगे कि भैया चुपचाप रहना, तुम्हारे पास मिसाइल है, हमारे पास बम वाटर है, पानी का बम। हमारे पास तो मिसाइल नहीं होगा, हमारे पास हिमालय है, हिमालय। दुनिया के अंदर इतना बड़ा पहाड़ नहीं, इतनी बड़ी चोटी नहीं। जब हम लोग यहाँ से बागडोगरा से फ्लाइट पकड़ते हैं तो मैं खुसूसन वो दाएं साथ का विंडो सीट लेता हूँ। 200-250 रुपए ज्यादा लगता है सिर्फ देखने के लिए हिमालय पहाड़ के पूरे विजुअल्स और पूरी वो खूब। जरूरी जिम्मेदारी हो जाती है और आज भी है ये, इसीलिए बवक्ते जरूरत जंग करना, मुकाबला करना ये जरूरी है। हम नहीं कहते कि श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले मंत्र में जंग और धर्म, सबसे पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म फील्ड में, लड़ाई के मैदान में, कुरुक्षेत्र का मतलब लड़ाई के मैदान में
समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। ओ संजय मुझे बताओ कि वहां महाभारत के मैदान में व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन माय चाइल्ड, मेरे कौरव और पांडु दोनों पुत्रों के दरमियान में व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, जरा मुझे बताओ, यानी जंग की बात बताओ। तो संजीव ने कहा कि सर आपके जो पांडवों का जो बड़ा बेटा अर्जुन है वो अपना हथियार डालकर बैठा हुआ है। एवं मुक्तवार्जुना संख्यो रथोपस्तोपवाविशत विसृज्य शरम नासम शोक संविघ्नमानस शोक संगम्मे, बैठ गया कि मैं क्यों लड़ाई करूं, मैं क्यों मुकाबला करूं, बैठा हुआ है, बुजदिल बन गया। वो कब बुजदिल बन गया, उसको तो गाजर मूली की तरफ दुर्योधन काट देगा। कौरवों की तरफ से दुर्योधन थे, लड़ाई किस बात की थी, जमीन के ऊपर लड़ाई थी, जो भी लड़ाई हो, लेकिन लड़ाई तो थी वहां पर। उसके बाद तब आते हैं 8वां अवतार, कौन, विष्णु जी। कौन है विष्णु जी? विष्णु जी ब्रह्मा विष्णु शिव, यही तीनों परमात्मा है जो पूरी दुनिया को चलाते हैं। पैदा करते हैं ब्रह्मा, पालते हैं विष्णु, मारते हैं शिव। ये विष्णु जब देखा कि वो अर्जुन जब रास्ते पर है, हक पर है, तो क्यों हथियार डालकर बेवकूफ बैठा, मतलब उन्होंने सोचा, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने। तो श्री कृष्ण जी फौरन आते, जमीन पर अवतरित होते और कहते हैं कि एवं मुक्तवार्जुन, अर्जुन तुम मुक्ति चाहते हो, बुजदिल तो बनकर बैठ गए तुम। एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थ उपवाविशत, व्हाई डिड यू डिसाइड टू पुट डाउन एंड योर bows and arrows, why have you sit down behind your रथ यात्रा, behind your motorcycle, तुम अपने बाइक के पीछे, तुम अपने रथ यात्रा के पीछे, रथ के पीछे क्यों बैठे हो, बुजदिल बन गए? नहीं, क्या तुमको मुक्ति चाहते हो, तो तुम मुक्ति चाहते हो तो तुमको मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी, बल्कि क्या कहा, देखिए ऑर्डर क्या है, मास्मगमः या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअ्मिनीना अलल क़िताल। सेम इस आयत का मतलब जो है मास्मगमः नैतत्वय्युपद्यते पार्थ क्या कहा, ए पार्थ, अर्जुन की अम्मा का जो लक़ब था, कुंती का जो लक़ब था पार था, का ए पार नैतत्वय्युपद्यते, ए कुंती की, ए पार्थ की, ए औलाद कुंती के बेटे, हृदय शुद्रम दौर्बल्यम, उठाओ तीर को, तलवार को, मुकाबला करो इन किनका, कौरवों का। उन्होंने कहा कि सर मेरे सामने मेरे अब्बा है, मेरे सामने मेरा सौतेला भाई है, मेरे चाचा है, मेरे गुरु हैं। उन्होंने कहा कि ये अधर्मी है, ये अधर्मी है, इनके खिलाफ लड़ना होगा, इनके खिलाफ तुम्हें मुकाबला करना होगा। हमको पॉइंट मिल चुका था, हमने कहा कि जब हमारे कुरान पर या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअ्मिनीना अलल क़िताल पर एतराज है, अगर कुरान करीम के वअइद्दू लहुम मस्ततातुम, इस पर एतराज है कि ये जिहाद के ऊपर बात करती है, अगर कुरान के आयत पर एतराज, तो फिर श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय पर हिंदू भाइयों एतराज होना चाहिए, लेकिन नहीं। तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता में महाभारत का तज़किरा जरूरी था, महाभारत जरूरी भी था, तो ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुकाबला करना जंगे बद्र में, जंगे उहद में, ग़ज़वे हुनैन में, ग़ज़वे तबूक में उन सहाबाए किराम को भूखे लेकर उन कुफ़ार उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुग़ीरा के दांत को खट्टे करना, उनसे मुकाबला करना जरूरी था। जब श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में जंग करने की जगह जंग करने की बात कही गई है, तो कुरान करीम में भी उन्हीं लोगों से जंग करने की बात कही गई है जो कुरान और जो शरीयत, जो इस्लाम को, जो मुसलमानों को, जो मानवता को, जो इंसानियत को, जो ईश्वर को, परमात्मा के खिलाफ जाते हैं, जो मुनाफिक बनते हैं, जो हिपोक्रेसी बन जाते हैं, जो जुल्म करते हैं, जो घोटाले करते हैं, जो करप्शन करते हैं, जो बेटियों की इज्जत लूटते हैं, जो सूद खाते हैं, जो चुगलखोरी करते हैं,
हैं जो अलायंस को तोड़ते हैं, उनके लिए कहा गया है जैसे महाभारत में जंग करना पाप नहीं था, तो वैसे यहाँ पर भी पाप नहीं होना चाहिए। ये हमारा मकसद होता है एक मंत्र को पढ़ने का और एक कुरान करीम की आयत को पढ़कर समझाने का। वरना हमको ये मकसद नहीं होता कि जैसे हम कुरान पढ़ेंगे सवाब हासिल करेंगे तो मंत्र पढ़ करके भी सवाब हासिल करेंगे। अगर ईश्वर दे दे तो अलग बात है, लेकिन हम लोगों को खुश करने के लिए मंत्र श्लोक नहीं पढ़ा करते, बल्कि कभी कभी जरूरी हो जाता है समझाने के लिए। क्योंकि इसलिए जरूरी होता है वो लोग पढ़ना नहीं जानते। जैसे हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा फैजुल कुरान, यहाँ पर बच्चे कुरान पढ़ते हैं और कहीं पर भी धार्मिक शास्त्रों को पढ़ाने का कोई निजाम नहीं, सिर्फ इस्लाम में है, सिर्फ इस्लाम। इसलिए उन लोगों को पढ़कर हम बताते हैं, इन लोगों को हम समझाते हैं कि चाहे आप गायत्री मंत्र पढ़ें, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह श्रीमद् भगवत गीता में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। हमारी बाज़ाब्ता बातचीत जब हुई थी, अभी बहुत 2-4 साल पहले की बात है, मुझे ढंग से याद भी नहीं गुरु जी का नाम, उनसे जब हमारी बात हुई थी हिंदू भाइयों, तो उन्होंने इतने गौर से सुना था, इतने गौर से मेरी बातें उन्होंने सुनी थी, इतने गौर से कि बहुत गौर से 1.5 घंटे तक, 1.25 घंटे तक हमारी बातें वो सुनते रहे कि यू नो रिमेंबर एंड यू नो द माई धार्मिक शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता। बड़े आश्चर्य ताज्जुब में हमने कहा कि सर ये तो हमने और आपने दीवारें खड़ी की, वरना कुरान का जो पैगाम है तकरीबन वही पैगामात आपके श्रीमद् भगवत गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में माने जाते हैं।